नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं हमारी बवाल धमाल बेमिसाल सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में अपनी एमसी बताते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ जो मैच को डिफाइन करती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो शायद हो सकता है कि वो कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से माना का यूज़ करे या फिर जो नेचुरल फिनोमिनान है उनको कैसे क्रिएट करे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ही की है। तो अपनी एमसी बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ बड़ा ही हल्का सा माना। और यहाँ पे अपनी एमसी वो बहुत ज़्यादा ही माना का यूज़ करती है। उसके बाद में बोलती है कि चलो अब मेरा पहली बार है कि जब मैं इतनी ज़्यादा बड़ी स्केल पर फियोना की एबिलिटी को ट्राई कर रही हूँ। और ऐसा बोल रही होती है कि यहाँ पे बादल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं और ये बोलने लगता है कि मौसम ख़राब होता जा रहा है। पर ये वैसा नहीं लगता है जैसा कि नॉर्मली होता है, ये थोड़ा अजीब है। और यहाँ पे अपनी एमसी आँखें बंद करके बोलती है कि चलो अब दिखाते हूँ मैं तुमको। और ऐसा बोलते हुए कुछ करने लगती है जिससे कि यहाँ पे आसमान में अंधेरा छा जाता है और सारे के सारे बिस्ट ऊपर देख रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोलते हैं कि आओ। और जहाँ पे एक धमाकेदार सी बिजली आती है और जिसको देख कर सोल्जर भी शौक हो जाते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो आ गया। और यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और जो बीस्ट होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, जहाँ से कि अपना एवेल होता है वो भी शौक हो जाता है। और यहाँ पे जो बीस्ट होता है उसका दरवाजा बच जाता है, जिसके की बात में जो सोल्जर्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमने कमाल कर दिखाया। आई मीन अपनी एमसी ने कमाल कर दिखाया। और अपनी एमसी मैजिक को रोक देती है। और जहाँ पे अपना एवेल बोलता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और अपनी एमसी को उठा लेता है और बोलने लगता है ऐसी चीज़ सच में मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम शायद सच में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मेज होगे उनमें से होगी। और यहाँ पे अपनी एमसी को बोला होता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अपनी एमसी बोलती है क्या मैंने टेस्ट को पार कर लिया? तो ये बोलने लगते ऑफकोर्स तुमने कर लिया है और तुम ज़्यादा बेस्ट रही हो एकदम। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में? तो खैर मेरे को यहाँ पे जो फाइनल बॉस है स्टोरी का वो नहीं बनना पड़ेगा शायद से। और यहाँ पे अपनी एमसी बकवास कर आ रही होती है और अपनी एमसी को सामने लेके आता है एकदम वहाँ पे ऊपर टॉप पर। और अपनी एमसी बोली होती है क्या यहाँ पे खतरनाक नज़ारा है और क्या ये मेरे को नीचे फेंकने के लिए लाया है इधर को? और अपनी एमसी ऐसी घबरा रही होती है पर ये बोलता है कि जरा नीचे देखो वहाँ पर और जो मोस्टर हैं वो भाग रहे हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी यह सही बात है और यहाँ पे मैंने कर दिखाया। लेकिन खैर ये बोर खत्म नहीं हुई है, बस मोस्टर पीछे हटे हुए कुछ समय के लिए। और अपनी एमसी इधर देख रही होती है जहाँ पर कि वो लोग होते हैं वो भी अपनी एमसी को देख रहे होते हैं। तो अपनी एमसी बोलती है आखिरकार वो लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं? शायद वो मेरे को प्रेस करना चाहते हैं। और बड़ी शर्मा रही होती है क्योंकि वो उसकी गोदे में बैठी होती है, सॉरी हाथों में ही होती है अभी तो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, लेकिन खैर यहाँ पे उनको है बोल देती है। और अपनी एमसी की हाई सही उनमें तो यहाँ पे जोश हो जाता है और एकदम यहाँ पे चीर फाड़ने लगते हैं अपनी क्या बोलते हैं कपड़ों को। और अपनी एमसी बोल लगती है ये क्या करे आखिरकार? और अपनी एमसी के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा जोश हो चुका होता है। आई मीन यहाँ पे वो क्या बोलते हैं एक्साइटेड हो चुके होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है यस यस। और यहाँ पे उसको नीचे रख देता है और यहाँ पे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रह रही हो। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या मतलब है इसका और क्या इसने मेरे को एक्नॉलेज किया? और वो बोलता है अपना एबल की यहाँ पर तुम, और यहाँ पे उसका नाम लेकर इस बार बोलता है कि यहाँ पर फियोना तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो इस काम में। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको पेट कर रहा होता है एक्चुअली में। और अपनी एमसी बोल लगती क्या ये मेरे को फियोना बोला है और मेरे को पेट भी किया इसने? और क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेरे को एक्नॉलेज कर रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। और अब ये पहले ही ये मेरे को पहले नाम जानता था लेकिन इसने कभी मेरे को नाम से नहीं बुलाया, ये मेरे को हमेशा बच्ची बच्ची कहता रहता था। और इस बार एबल मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और यहाँ पे मैं इसका बदला लेकर आऊँगी। और यहाँ पे अपनी एमसी नखरे कर रही होती है छोटे बच्चों जैसे। खैर अभी दिखाया था 1 महीने बाद का सीन यहाँ पर कि एक बढ़िया से महल के अंदर अपनी जो एमसी होती है उसको कई सारे नौकर आकर बोलते हैं कि बधाई हो और आपको यहाँ पे बधाई हो और बहुत ज़्यादा ही बधाई हो। अपनी एमसी को लिए केक वेक लेके आया होता है और अपनी एमसी बोली होती है ओ ये भी सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद में मेरी इज्जत थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई और यहाँ पे जो सारे लोग थे वो मेरी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। और ऊपर से महल में कोई बच्चा है ही नहीं मेरे अलावा और इसीलिए ये लोग मेरे को बहुत ज़्यादा एडोरेबल मानते हैं और मेरी यहाँ पे पूजा करते हैं एक तरीके से। और अपनी एमसी बोल लिखती है यहाँ तक कि एबल भी वो भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और ये बोल रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा खिलाओ और खिला खिला के मोटी कर दो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी है अभी और यहाँ पे उसको जितना ज़्यादा खिला सकते हो उतना खिलाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है वैसे खैर ऐसा कोई दिन नहीं गया उसके बाद में जिस नहीं मतलब मेरी पॉकेट नहीं भरी हूँ उस दिन और पता नहीं इसके अंदर पॉकेट कहाँ से आ गई अपनी एमसी की। खैर यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी परेशान होती है पर तभी जीरोन आ जाता है और यहाँ पे जीरोन होता है वो इससे भी ज़्यादा परेशान होता है और बेचारी की हालत तुम लोग देख ही सकते हो सूखे आम की तरह बन चुकी है।
और यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसका पूरा पूरा क्या बोलते हैं ब्लड है किसी ने चूस लिया है। और अपनी एमसी बोली होती है जरा ये चॉकलेट लो और इन्जॉय करो, और ये बोलने लगता है वो थैंक यू इस कैंडी के लिए। और अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, तो ये बोलने लगता है कुछ नहीं, मैंने बस सुना है कि एक अटैक होने वाला है हमारे एक क्या बोलते हैं रमपाट के ऊपर। और अपनी एमसी बोली होती क्या मतलब है इसका, तो ये बोलने लगता है रात दिन मोस्टर आते जा रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग भागते नहीं हैं, वो बस भागते हैं और वापस आ जाते हैं, और ये अटैक है वो कंटिन्यूस चल ही रहा है। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकती कि यह लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मैं यहाँ पे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ में उस जगह पर, तो ये मुझे लगता है यस यस। लेकिन खैर हम जो मास्टर हैं उनके बारे में भूल जाओ। और अपनी एमसी बोली क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो पिछली बार बहुत ज़्यादा डर गई थी मास्टर से, आई मीन उसकी डेड बॉडी देखने के बाद में। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मली तो वो मार सकती है, लेकिन उसकी जो खतरनाक डेड बॉडी होगी उसको देख कर डर जाएगी। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो खैर यहाँ पे तो मैं तुम्हें फॉलो करूँगी और हमेशा से ही मैं वैसे ड्यूक को आई मीन जो एबल है उसको फॉलो करती रहती थी। और यहाँ पे देखा जाता है एबल उसको उठा के ले जा रहा होता है उसके बाद में। और ये बोलने लगता है वैसे खैर इसको सीक्रेट रखना, और जो यहाँ पे ग्रेस है उनको मत बताना, मतलब जो ड्यूक है उनको। और अपनी एमसी बोल लिखते ठीक है फिर चलो चलते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं फोर्थ रैम्पार्ट पर। यहाँ पर कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाल आसमान होता है जो कि यहाँ पे खून का प्यासा होता है, और नीचे यहाँ पे खून की नदियाँ बह रही होती हैं, उनमें काफ़ी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और उन्हीं के बीच में ये इंसान तुमको देख रहा है क्या। और ये इंसान ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, आप लोग आके देखेंगे। और खैर यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो ऐसे ही खुश होती है और आगे बढ़ रही होती है। खैर अपने जो सोल्जर वगैरह होते हैं वो बोले होते हैं कि हमारे पास ज़्यादा आग वगैरह का सामान है नहीं, इससे हम लोग जो डेड बॉडीज हैं उनको नहीं चला पा रहे हैं, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा। और आखिरकार आप इस बच्चे को यहाँ पे साथ में क्यों लेके आ गए। और ये मुझे लगता है ये सपोर्ट के लिए आई है। और खैर अपनी एमसी होती है वो बोलते हैं क्या यहाँ पर मैं हर बार जब भी देखती हूँ तो यहाँ पर बस खून ही खून होता है और चारों ओर आग लग रही होती है। और यहाँ पर गैर मैं उन चीज़ों को देख सकती हूँ और जो घटिया स्मेल है उसको भी महसूस कर सकती हूँ, वो जली हुई बॉडियों की स्मेल। और अपनी एमसी होती है वही सब महसूस कर रही होती है और बोलने लगती है ये पहली बार नहीं है। और जो पीछे सब बंदा बोल रहा होता है कि हमारे पास ज़्यादा फायरवुड वगैरह है नहीं इनको जलाने के लिए, और इसी के चक्कर में ये परेशान होते हैं कि यहाँ पे इनको जलाएंगे कैसे, क्योंकि ज़्यादा डेड बॉडी रहेंगी तो बदबू आएगी, ऊपर से कोई वायरस फैल सकता है, ऊपर से गंदगी आ सकती है और इनको लड़ने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलने लगती है क्यों ना मैं इसका सोल्यूशन करो। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो यहाँ पे आराम से कॉन्सेंट्रेट करो और बस और जला डालो। और एक जो मोस्टर होता है उसकी डेड बॉडी को जला देती है। फिर उसके बाद में अपनी एमसी एक और बार जलाती है, एक और बार जलाती है और ऐसे जलाती रहती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है अपनी एमसी को, और बोलने लगती है आग लगा के मैंने अनु मलिक को पीछे कर दिया, और यहाँ पे आखिरकार मैं बन चुकी हूँ असली आग लगाने वाली। और अपनी एमसी बोली होती है कि सच में बहुत ज़्यादा आग लगाई है मैंने, लेकिन फिर भी अभी तक ये ख़त्म नहीं हुए हैं। और उन्हीं के बीच में इसको देखता है वही लड़का जो कि मैं बोल रहा था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख कर बोली होती है कि ये लड़का ये तो यहाँ पे मेरी एज का लग रहा है लगभग, और ये मर चुका है, और कितनी ज़्यादा सैड स्टोरी है। लेकिन खैर ये कोई सोल्जर नहीं लग रहा, ये तो मेरे ख्याल से ये कोई मर्सनरी है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे प्रे करने लगती है कि वो यहाँ पे अच्छा जिए, मतलब मरने के बाद में अच्छा जिए ऑब्वियसली। और अपनी एमसी उसके बाद लिए प्रे कर रही होती है। लेकिन खैर जो बंदा होता है जो अपनी एमसी की प्रे होती है वो उस बंदे तक पहुँच जाती है, और वो कहीं का आई मीन गधा कहीं का वो झाँक जाता है। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और ये गधा क्यों है वो भी मैं आगे बताऊँगा। और अपनी एमसी एकदम डर जाती है तो मुझे लगती है ये क्या है किरदार और ये क्या था। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको हटाने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे बोलती कोई है क्या इधर मेरी हेल्प करने के लिए, और ये जिंदा है इसको बचाओ कोई। और यहाँ पे कुछ समय बाद जो अपनी एमसी होती है वो उसको निकाल लेती है खैर उस जगह से। फिर उसके बाद अपनी एमसी सोच रही होती है रुको जरा ये इंसान और ये तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे खैर इसकी जो चोट है वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अपनी एमसी बोलती है मेरे को शायद पहले इसको मोड़ देना चाहिए और यहाँ पे सीधा कर देना चाहिए। अपनी एमसी उसको सीधा लेटाती है और बोलती है कि ये इंसान और इसकी ब्लू ब्लू आइज़, और ये बंदा आँखें खोल देता है। और खैर अपनी एमसी बोल रही होती है कि ये आँख है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती है तुम जागो यहाँ पे, तुम क्या मेरी बात सुन पा रहे हो। तो ये बोले लगता है तुम और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है जागे रहो बस मेरे साथ में। और ये बोलता है तुम हो कौन आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी वो सोच रही होती है कि रुको जरा ये इंसान और इसकी आवाज़, और कहीं मेरे को गलत फहमी तो नहीं हो रही है। मेरे को पहले तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन जब यहाँ पे इसकी मैं ठीक से देखती हूँ इसको तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है इसके भूरे से बाल। और यहाँ पर क्या है ये बॉय आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है। और अपनी एमसी सोची जा रही होती है ऐसे कि ये बंदा कौन है आखिरकार। और यहाँ पे जो बंदी होती है उसके बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी एक मोस्टर आ जाता है और ये बंदा बोलता है कि पीछे देखो। और अपनी एमसी को यहाँ पे समझ में आ जाता है एक्चुअली में यहाँ पे कोई और बंदा नहीं है और बल्कि यहाँ पर
मैं बताऊँगा आगे। खैर यहाँ पे ये बंदे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर आ चुका है तो इससे लड़ते हैं, लेकिन अपनी एमसी के पास में ही आ चुका होता है बहुत ज़्यादा ही। तो ये इंसान आई मीन ये लड़का होता है अपनी एमसी को खींच लेता है और यहाँ पे अटैक जोर से ही आता है और इसी के चक्कर में धरती भी हिल जाती है। अपनी एमसी बोलते हैं कि ये कहाँ से आया, और जो मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअली में कहीं से आया नहीं होता है, वो कोई डेड मॉन्स्टर होता है जो कि जिंदा हो गया होता है वापस से। और अपनी एमसी बोलती है कि ओह शिट, मुझे लगा तो ये मर जाएगा, लेकिन खैर अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी इंजरीज जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। और अगर ये मेरे को बचाता नहीं तो उस खतरनाक बिलो से साथ में मारी जाती, क्योंकि टारगेट मैं ही थी। और यहाँ पर खैर ये इसने मेरे को बचा तो लिया, लेकिन खैर इस मॉन्स्टर का क्या करना है अभी। और अपनी एमसी होती है उसके सामने वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। खैर अपनी एमसी बोलते हैं खैर वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसकी यहाँ पे जो इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा ही होती जा रही है। और अपनी एमसी उसको देख रही होती है खैर उस मॉन्स्टर को। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान क्या बोलते हैं अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये बोलता है बाबा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जो मॉन्स्टर का अटैक आ रहा होता है और अपनी एमसी बोलते हैं कि ओ ये बच्चा आई मीन ये मॉन्स्टर, और ऐसा बोलते हुए वो अपना अटैक रेडी करती है। उसके बाद में उसके ऊपर कर देती है जिससे कि इसका भरता बन जाता है और इसका खेल खत्म एक ही अटैक में। और अपनी एमसी थोड़ा यहाँ पे हिचके जा रही होती है और उसको थोड़ा चक्कर सा आने लगता है और बोलती है क्या मैंने शायद सच्ची में ज़्यादा मैजिक का यूज़ कर दिया। और अपनी एमसी बोलती है कि रुको जरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो सिचुएशन है वो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा, अब मेरे को यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये इंसान कोई और नहीं, ये तो मेल लीड है और इसकी ऐसी आँख है, इसके वैसे बाल, और ऐसे वैसे उसकी तारीफ करे जा रही होती है कि यहाँ पे इसकी झील सी नीली आँख है, बिल्कुल एकदम नीली नीली, और यहाँ पे उसके ऐसे काले काले बाल। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा ही भर भर के तारीफ करती है और बोलती है कि ये तो यहाँ पे सी ग्रेन है जो कि मेरा यहाँ पे एमसी है मनवा का। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है वो एमसी यहाँ पर क्यों पड़ा है आखिरकार, और यहाँ पे कर क्या रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, उसको अपना एमसी मान के आई मीन उसको समझ लेती है कि यही अपना एमसी है। और अपनी एमसी बोली होती है कि ये क्या है आखिरकार और यहाँ पे क्या कर रहा है। और मैंने इसके पास्ट के बारे में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था कि यहाँ पे मरा हुआ पड़ा रहेगा, और क्या इसका मतलब है कि अगर ये मर गया तो मेरी यहाँ पे ज़िंदगी झंड हो जाएगी और मैं भी मारी जाऊँगी। आई मीन यहाँ पे जो मेन स्टोरी में अगर यही नहीं रहेगा तो ये मॉन्स्टर को रोकेगी कौन आखिरकार। और अपनी एमसी बोली होती है समबडी को यहाँ पे डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़। और यहाँ पे खैर डॉक्टर आता है, इसको लेके जाता है और पता नहीं इतने ज़्यादा बड़े बेड पर इस बच्चे को क्यों सुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ठीक से देखोगे तो ये कोई नोवेल का इंसान मतलब बच्चा वगैरह तो है नहीं। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि कोई नोवेल बचाएगा तो यहाँ पे नोवेल के बेड पे आएगा, और यहाँ पे तो ये कहीं पड़ा होता है किसी कोने में अगर रियलिटी होती तो। लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं क्योंकि रियलिटी का क्या है, रियलिटी का नोवेल से कोई वास्ता नहीं है, रियलिटी को तो यहाँ पे इन्होंने फालतू समझ के रखा है। और खैर यहाँ पर अभी ये बच्चा दिखाया जाता है और इसके बारे में डॉक्टर बोला होता है कि तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, भले इसकी एक किडनी गायब हो चुकी है इस शरीर से। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि डॉक्टर आप तो बहुत ज़्यादा ही कमाल हैं। और डॉक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके अंदर यहाँ पर किसी डीमन की यहाँ पर किडनी घुसेड़ दूंगा। और अपनी एमसी बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मिक्स रहेगा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी यहाँ फालतू टॉपिक को हटाते हैं और यहाँ पे बोल रही होती है कि फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम कर सकती हूँ। और रात भर मैं उसी के बारे में सोच रही थी वैसे, और उसका चेहरा देख रही होती है अपनी एमसी बस, और बोलती है कि कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन खैर अपनी एमसी बोलती है कि साथ मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसको बनाने में। और अपनी एमसी बोलती है कि मैंने बस कुछ लाइन लिखी थी इसके पास्ट के बारे में, वो कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताती नहीं है, और इसकी जो बर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है। और यहाँ पे अपनी एमसी बताती है कि एक्चुअली में एक इम्पीरियल प्रिंस था यहाँ पर कहीं, यहाँ पे उसका नाजायज बेटा था एक महाराज का, और यहाँ पे जिसकी माँ थी वो यहाँ पे कोई नॉर्मल ही लेडी थी। और इसी के चक्कर में जो लोग थे उसके ऊपर नजरें गड़ा बैठे थे कि कब इसको मारें और यहाँ पे जो राजगद्दी के लिए रास्ता है उसको साफ करें। और इसी के चक्कर में यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक हुए, और ये हमेशा ही बचपन में डरता रहता था कि इसके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। और इसी के चक्कर में इसकी मदर थी, उसने सोचा कि उन्हें इसको लेकर किसी और कंट्री में जाया जाए, और उसको लेकर भाग गई। लेकिन भागते टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और जो लोग थे वो उसको मारना चाहते थे, और इसी के चक्कर में इसकी मदर ने बोला कि तुम यहीं पे छुपे रहो, और वो बाहर गई। लेकिन खैर यहाँ पर बाहर जाते ही और ये बोल रही होती है कि मेरे को मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, लेकिन वो मारी गई। और यहाँ पे जो बंदा होता है आई मीन अपना ये सीगल वो जैसे रो रहा होता है इनको देख के, और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो ऐसे देख रहा होता है। तो उसकी मदर बोलते हैं भागो यहाँ से पागल, और यहाँ पे भाग रहा होता है, भागते भागते बोलता है कि मेरी मदर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है जो सेगरन था वो यहाँ पे अकेला भागता रहा इस दुनिया में, और यहाँ पे इसी प्रकार से वो नॉर्थ में पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर इस बात की इसको फ़ायदा मिल रहा था कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है एम्पायर से, और यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक होता ही रहता है। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोली होती है वो इस जगह पर आने में सक्सेसफुल रहा, और स्टोरी के अनुसार वो यहाँ पे एबेल से मिलेगा इस जगह पर, और एबेल उसका मेंटर बनेगा उसका टैलेंट को जान के, और उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया सा क्या बोलते हैं मेज बनाएगा,
सॉरी शॉर्ट मैन बनाएगा और अपनी एमसी बोलते हैं कि तो इस प्रकार से था उसका चाइल्डहुड। और उसके बाद में इसका चाइल्डहुड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी एमसी बोलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक स्टोरी बना दी है और यहाँ पे फीमेल लीड के बारे में तो मैंने कुछ बताया है ही नहीं। और अपनी एमसी बोली होती है चलो इसको ख़त्म करते हैं। और उसको चेहरे को देख रही होती है और बोलती है कि सच में मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया और मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। मैंने यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया और यहाँ पर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार चालू है। और मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगी, लेकिन खैर मैंने यहाँ पे सोचा है क्यों ना मैं यहाँ पर एक क्या बोलते हैं माफ़ी के तौर पर इसके साथ में रहूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। और खासकर ये तो मेरी स्टोरी का मेन हीरो ही है, तो ये मेरे को मारने वाला है, तो क्यों ना मैं इसके साथ रहूँ और इसको मेरा दोस्त बना लूँ। मतलब सोच रहे हो दुश्मन के साथ ही दोस्ती कर ले तो यहाँ पे दुश्मन मारेगा क्या। और अपनी जानती होती है वही सब सोच रही होती है, तो इसी के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये बंदा होता है ये थोड़ा बेहोश हो रहा होता है और अपनी एमसी को भी नींद आने लगती है और बोलते ही चलो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और मैं रात भर से जागी थी, अब यहाँ पे समय आ चुका है थोड़ा आराम करने का। और अपनी एमसी कुछ ज़्यादा ही आराम कर लेती है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी जब वहाँ के खोलती है तो बोलने लगती है रुको जरा यहाँ पे मैं कितने ज़्यादा टाइम तक सोई थी। और यहाँ पर इसको देख रही होती है बच्चे को, और ये बच्चा जाग चुका होता है। इसका नाम सीग्रेन होता है वैसे तो अपन सीग्रेन बुलाएंगे इसको। और यहाँ पे सीग्रेन होता है वो भी अपनी एमसी को देख रहा होता है और अपनी एमसी बोलती है कि वो तुम जाग चुके हो, आखिर तुम्हें कैसी नींद आई और क्या तुम ठीक हो अब। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको घूरे जा रही होती है और ये बंदे को देख के बोली होती है कि ये बड़ी बड़ी आंखों के साथ में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अपनी एमसी उसको एक यहाँ पे बागड़ बिल्ली की तरह इमेजिन कर रही होती है जो कि यहाँ पे कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। खैर अपनी एमसी बोली होती है वो मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे इमेजिन कर लिया है इसको। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं और अपनी एमसी उसको घूरे जा रही होती है। ये बंदा भी उससे घूरे जा रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे ये जगह कौन सी है। तो ये बोलने लगती है ये हेलोन कासल है और मेरा नाम यहाँ पे मेरा नाम फियोना है और तुम अपने बारे में बताओ। तो ये मुझे लगता है मेरा नाम यहाँ पे सीग्रेन है और आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया और यहाँ पे मैं ऐसी जगह पर कैसे आया। तो अपनी एमसी बोल लगती है कि एक्चुअली में जो डॉक्टर थे वो तुमको यहाँ पर लेके आए हैं। और अपनी एमसी ऐसी खुश होती है, लेकिन खैर ये बंदा बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या और आखिर मैं इस जगह पर कर क्या रहा हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है एक बच्चे के लिए दुनिया में यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ही हार्ड है और खासकर ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं। और अपनी एमसी ऐसी थोड़ी दुखी होती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है आखिर तुम्हारी चोट कैसी है। तो ये उसको हटा देता है और मुझे लगता है मैं इसका मतलब इसके बारे में खुद ही ख्याल रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और यहाँ पे चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर कि मैं खुद ही यहाँ पे इसको देख लूँगा, तुम यहाँ पे इसके बारे में मत पूछो। पर तभी अपनी एमसी होती है बस उसको थोड़ा सा पोक करती है और यहाँ पे इसी के चक्कर में इसकी चीखें निकल जाती हैं और ये बोल रहा होता है मैं तो गया। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है ये तुमने क्या कर डाला। और अपनी एमसी बोली होती है खैर एक 14 साल के बच्चे के लिए ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कि वो यहाँ पे एक टफ गाय बनने का एक्ट कर रहा है, ये शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।